बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने बोलना अपने आप में एक आर्ट है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग की हेल्प से आप अपने थॉट्स को, आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉस और इवन समटाइम्स स्ट्रेंजर्स के सामने, और एक्सप्रेस करके उनकी अटेंशन को गेन कर सकते हो। और आज के टाइम पे हमें पता है कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। जितना ज्यादा हम इस सोसाइटी में किसी और की अटेंशन को गेन करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रोफेशनली हमारे ग्रो होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसी अटेंशन की हेल्प से हम अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस आर्ट को कभी मास्टर ही नहीं कर पाते। आपको पता है वो बहुत सारे लोग बोलना तो चाहते हैं, एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, बट नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन फियर। दैट फियर इज नोन एज द स्टेज फियर। राइट, स्टेज फियर इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और टॉप मोस्ट फियर है। बहुत सारे लोग इस स्टेज फियर की वजह से बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, इस स्टेज फियर को ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, कभी सेल्स प्रोफेशन में जाना चाहते हो, कभी लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, लोगों की अटेंशन को गेन करना चाहते हो, तो स्टेज फियर को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। मैं डिटेल में बहुत ही इजी टू इंप्लीमेंट और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप स्टेज फियर से बहुत ही इजीली बाहर आ जाओगे। जो टिप्स खुद मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहली टिप के साथ स्टार्ट करते हैं कि पहली टिप आपको क्या फॉलो करनी है जिसकी हेल्प से आप स्टेज फियर से ओवरकम कर पाओगे। तो टिप नंबर 1 क्या है? स्टार्ट स्पीकिंग विद वन पर्सन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्संस यू आर इंटरेक्टिंग विद। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एकदम से एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने बोलने का एक्सपेक्टेशन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप एकदम से बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने चले जाएंगे, स्टेज पे जाके खड़े हो जाएंगे, तो जो आपका फियर है वो कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा और दोबारा से आप कभी भी स्टेज पे जाके ऑडियंस के सामने इंटरेक्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको पहले एक पर्सन के साथ बातचीत स्टार्ट करनी है, धीरे 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 करके। जब आपको लगे कि आप एक दो लोगों से कॉन्फिडेंटली बात अब कर सकते हो, तो अब आप नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा सकते हो। अब धीरे धीरे करके एक की जगह 5 लोगों से एक साथ बात करना शुरू करो। 5 के बाद 10 लोगों से शुरू करो, 10 के बाद 20 से शुरू करो, 20 के बाद 100 पे भी पहुंच जाओगे। और धीरे धीरे करके ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब आप 500 और 1000 लोगों से भी इंटरेक्ट कर पाओगे बहुत ही इजीली। बट स्टार्ट कैसे करनी है? छोटे से स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को गेन करना है और धीरे धीरे उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। सो दिस इज द टिप नंबर 1 फॉर यू टू ओवरकम द स्टेज फियर। अब टिप नंबर 2 क्या है? टिप नंबर 2 है कि जब भी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहां पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है एक स्टेज पे खड़े होकर, तो उस इवेंट में, उस सेमिनार में हमेशा समय से पहले पहुंचो। अगर आपकी जो स्पीच है वो 9 बजे शुरू होने वाली है, तो हमेशा उस इवेंट में 8:30 तक पहुंच जाओ। क्योंकि अगर आप लेट पहुंचेंगे तो ऑलरेडी आपकी एंजाइटी और आपका फियर है जो वो बढ़ चुका होगा, क्योंकि ऑडियंस आपको घूर रही होगी, आप आ रहे होंगे, आपकी स्पीच का टाइम शुरू हो चुका होगा, आपके पास प्रिपेयर होने के लिए, स्टेज पे जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, आप बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे तो एंजाइटी लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट जब आप जल्दी पहुंचेंगे तो आप इजीली जा सकते हैं, आपका एंजाइटी लेवल कम होगा और आप वहां पे जाके बेसिक चीजों को भी चेक कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, कि देखो एज अ पब्लिक स्पीकर हमारा मोटिव क्या होता है कि हम अपनी ऑडियंस के साथ में कनेक्ट करें और हम अपनी ऑडियंस को अपनी बातों से इंपैक्ट उनकी लाइफ में डालें। यही हमारा मोटिव होता है ना एज अ पब्लिक स्पीकर। तो जब आप जल्दी पहुंच जाओगे तो आप अपना कनेक्शन बिल्डिंग, आप अपना रिलेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचने से पहले ही अपनी ऑडियंस के साथ शुरू कर सकते हो। जब आप जल्दी पहुंच जाओगे तो आप लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हाय, आई एम द स्पीकर फॉर टुडेज इवेंट, मैं आज के सेमिनार में बोलने वाला हूं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप लोगों से पहले ही मिल लोगे और जब आप स्टेज पे जाओगे तो आप जब बोलोगे तो आपको कुछ फैमिलियर फेसेस भी दिखाई देंगे कि हाँ, मैं इनसे तो मिल चुका हूं, इनसे तो मेरी दोस्ती हो चुकी है। तो जो आपका फियर है वो अगेन दोबारा से कम हो जाएगा, क्योंकि
स्टेज पे खड़े होके अब आपको आपके सामने कंप्लीट स्ट्रेंजर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको कुछ ऐसे फेसेस भी दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर चुके हो, आपको पता है कि वो नाइस पर्सन है, आपकी दोस्ती उनके साथ हो चुकी है, तो अब आपको ज्यादा डर उनके सामने बोलने से नहीं लगेगा। और जल्दी पहुंचने के और भी बहुत सारे बेनिफिट है, आप स्टेज चेक कर सकते हो, माइक चेक कर सकते हो, लैपटॉप चेक कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन ठीक से काम कर रही है वो भी चेक कर सकते हो। तो अगेन मैं भी आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं कि जब भी मैं भी किसी इवेंट सेमिनार में जाता हूं, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी पहुंचूं, अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर लूं और सारी चीजें चेक कर लूं, जिससे कि जो मेरा स्टेज फियर है और जो मेरी एंजाइटी है वो उस टाइम पे बढ़े ना बल्कि कम हो जाए। सो दिस इज द टिप नंबर 2 फॉर यू। अब अगर टिप नंबर 3 की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऑडियंस क्या लगता है, जैसे मान लो कि आप 200 लोगों के सामने स्पीच दे रहे हो, तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ये 400 आंखें मुझे घूर रही है, ये एक बड़ा मॉन्स्टर है, ये एक बड़ा शैतान है जो 400 आंखों के साथ में बैठा है और मुझे घूर रहा है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट अ बिग मॉन्स्टर। आपको क्या समझना है, ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर मेरे सामने नहीं बैठा है, ये 200 इंडिविजुअल हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। अब इस इंडिविजुअल में आपको उन लोगों के साथ में कनेक्ट करना है ज्यादा जो आपकी तरफ स्माइल पास कर रहे हैं, जो आपकी बातों को सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं इस तरीके से, जो एक्टिव लिसनिंग, आई कांटेक्ट है जिनका आपके साथ में। सो इस तरह के लोगों के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर आपको खाएगा नहीं और आपको ऐसा लगेगा कि ये 200 लोग हैं और इन 200 लोगों में भी ये अच्छे लोग हैं, इनके साथ मैं ज्यादा कनेक्ट करूं, और जो आपकी तरफ नहीं भी देख रहा है उनकी तरफ भी आप थोड़ा बहुत ग्लेंस कर सकते हो। सो दिस इज टिप नंबर 3 फॉर यू। अब टिप नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो टिप नंबर 4 क्या है, विजुअलाइज योर सक्सेस। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी इमेजिनेशन को यूज करना अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। जब आप विजुअलाइज करते हो ना तो आप अपने माइंड को ऑटो सजेशंस दे रहे हो कि हाँ अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ऐसे करूंगा, तो आपका माइंड ऑटो सजेशन में जाता है। जब आप ऑटो सजेशन में जाते हो ना तो आपके माइंड के अंदर जो ऑलरेडी फिक्स्ड पैटर्न्स बने होते हैं वो टूटना शुरू होते हैं। सपोज करो कि आपके माइंड में एक फिक्स पैटर्न बना हुआ है कि मैं कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने नहीं बोल सकता, ये आपने अपने माइंड में बनाया हुआ है, ये फिक्स पैटर्न है। जब आप इमेजिनेशन करोगे और आप अपने आप को इमेजिन करोगे कि आप 500 लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहे हो, तो ये वाला जो फिक्स पैटर्न था कि मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, ये धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। मतलब आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगी आपकी इमेजिनेशन से, और जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस का टाइम आएगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर एक्चुअल इमेजिनेशन करनी कैसे होती है। तो इमेजिनेशन जब हम करते हैं ना तो अपनी परफॉर्मेंस से पहले आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए बैठिए, सारी एक से एक डीप चीजों को सोचिए कि अब मैं इस तरीके से एंट्री कर रहा हूं, जब मैं एंट्री कर रहा हूं तो लोग मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं, मैं स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ हूं, जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मैंने अपनी स्पीच को बहुत ही अमेजिंग तरीके से शुरू किया है, जब मैंने अपनी स्पीच को अमेजिंग तरीके से शुरू किया है तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है, लोगों के अंदर एनर्जी है, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन टू मी, मैं बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। तो जब आप इस तरह का इमेजिनेशन करते हैं ना भाई, अलग ही एनर्जी का फ्लो आ जाता है आपके अंदर, अलग ही एंथुजियाज्म आ जाता है, और जब उस एनर्जी और उस एंथुजियाज्म से जाके आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो भाई आप रॉक कर देते हैं और आपकी ऑडियंस को मजा आ जाता है कि कितने अमेजिंग स्पीकर को आज मैंने सुना है। सो दिस इज टिप नंबर 4 फॉर यू की इमेजिनेशन, राइट। अब टिप नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो टिप नंबर 5 क्या है, टिप नंबर 5 में मैं आपको बताने वाला हूं स्पीकिंग वर्सेस ड्राइविंग थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट है ना, ये किसी भी गाड़ी को ड्राइव करने की तरह है। जब आप किसी भी नई गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको नहीं समझ आता है कि कैसे क्लच दबाना है, कैसे गियर दबाना है। बट जब धीरे 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 करके आप उस गाड़ी को कंप्लीटली सीख लेते हैं तो भाई आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि फर्स्ट गियर ऐसे लगेगा, रेस ऐसे दबेगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है और ऑटो मोड में वो गाड़ी आप चला सकते हैं और बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। बट उस ऑटो मोड तक पहुंचने के लिए आपने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी तो की ना, आपने गलतियां भी तो की ना, तभी तो आपका पॉइंट एक ऐसा आया लाइफ में कि अब आप बहुत ही इजीली बिना याद किए कि ब्रेक ऐसे, गियर ऐसे, बिना याद किए आप गाड़ी को चला पा रहे हैं बहुत अच्छे से और गाड़ी को एंजॉय भी कर रहे हैं। सो इसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग होता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, जब स्टार्टिंग को आप कवर कर जाते हो ना, स्टार्टिंग से आप निकल जाते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आप पब्लिक स्पीकिंग को एंजॉय करने लग जाते हो, जहां पे मजा आता है, जहां पब्लिक स्पीकिंग अपने आप होने लगती है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली क्या है कि गाड़ी जब आपने चलाना सीखा तो आपको गाड़ी के अंदर बैठना पड़ा था, तभी गाड़ी चलाना आया था। तो
तो इसी तरीके से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी मास्टर बनना है ना, तो पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, तभी आप पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बन पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं घर बैठे पब्लिक स्पीकिंग सीख जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। बाहर निकलो, लोगों से इंटरेक्ट करो, 1 से मिलो, 2 से मिलो, 5 से मिलो, 10 से मिलो, धीरे धीरे करके एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे 100 से मिलने का कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा। तो बाहर तो निकलना पड़ेगा, कैमरे को ऑन करना पड़ेगा, स्टेज पे जाना पड़ेगा, अपने आप को लाइफ में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टेज फियर से ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर, अगर आप सेल्स प्रोफेशन या आप किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो एंड आई एम 100% श्योर कभी ना कभी तो आप एक लीडर बनोगे ही बनोगे। तो क्यों ना आज से हम इस स्टेज फियर को खत्म करें और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बने। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक थम्स अप जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर देना जिनको आपको लगता है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। और कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज की अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक, तो भाई वो भी देख लो, क्योंकि ये सीरीज पूरी कनेक्टेड सीरीज है जिसके अंदर मैं मोर देन 50 वीडियोस लेके आने वाला हूं, जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। दिस इज कंप्लीटली फ्री, आप भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।